आगरा में एनटीएफ, ड्रग विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। एक दुकान से 40 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की नारकोटिक्स श्रेणी की दवाएं मिली हैं। दवाओं को सीज कर दिया गया है। दवाओं की कीमत जांच के बाद बढ़ सकती है। सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा। ड्रग विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर अतुल उपाध्याय ने बताया कि सूचना मिली कि ताजगंज के नगला मेवाती में एक दुकान पर दवाओं का भंडारण किया जा रहा है। तीनों विभागों की संयुक्त छापेमारी की गई। मौके से नारकोटिक्स श्रेणी की दवाएं मिली हैं। इनकी जांच की जा रही है। कीमत बढ़ सकती है। सैंपल भी लिए गए हैं, जिन्हें लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। बताया गया कि यह दुकान किसी इद्रिस नाम के व्यक्ति की है। इद्रिस से पूछा गया तो बताया कि दुकान को अपने साढ़ू को दिया था। साढ़ू का नाम पप्पू डालडा बताया गया है, जो बिलाल मस्जिद पक्की सराय के पास रहता है। पप्पू को फोन किया गया, लेकिन फोन उठा नहीं। पीवी लाइफ साइंसेज मार्केटिंग कर रही है। हिमाचल बद्दी की रिवेंटिस हेल्थ केयर कंपनी की दवाएं हैं। उस कंपनी को नोटिस दिया जाएगा। जानकारी की जाएगी कि उन्होंने दवाएं बनवाई हैं या बेचने के लिए दी हैं। की नगला मेवाती स्थित एक दुकान पर अवैध रूप से दवाओं का भंडारण किया गया है। उस सूचना के आधार पर एनटीएफ और पुलिस बल और ड्रग विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की गई, जहां पर एक दुकान जो गोदाम है, भारी मात्रा में नारकोटिक्स श्रेणी की दवाएं बरामद हुई हैं। मेन उसमें एल्प्राजोलम श्रेणी की दवाई है, ट्रामाडोल है, डाइसाइक्लोमीन है और डाइक्लोपेरा की दवाइयाँ हैं। उस पर कार्रवाई की जा रही है। समस्त दवाओं के नमूने लिए जाएंगे जांच के लिए और दवाओं को सीज किया जाएगा। अभी तक जो दवाएं सीज की हैं उसकी अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख के आसपास है। उसकी वैल्यू और बढ़ने की उम्मीद है। जैसे ही पूरी वैल्यूएशन हो जाता है, उसके लिए आपको लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। चला कौन व्यापारी था, यहाँ कौन स्टॉकेज कर रहा था, कहाँ सप्लाई होने वाली थी? जो दुकान मालिक हैं उनका नाम इद्रीस है। उन्होंने बताया कि उनके कोई साड़ू हैं, उनको उन्होंने किराए पे दिया था, जिनका नाम पूछने पर उन्होंने बताया कि पप्पू डालडा हैं, जो पक्की सराय बिलाल मस्जिद के पास रहते हैं। उनके द्वारा मौके पर फ़ोन भी किया गया, लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा है। फिलहाल अभी यही जानकारी मिल रही है। हम लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं और जैसी भी जानकारी मिलती है उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ड्रग विभाग द्वारा प्रथम दृष्टया जांच में ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या कहीं री एक्सपायर्ड डी पैकेजिंग करने वाला मामला है? सारी दवाएं एक कंपनी की हैं, पीवी लाइफ साइंसेज, जो बद्दी सोलन में स्थित है। उन्हीं कंपनी द्वारा मार्केटिंग की जा रही है और मार्केटिंग कंपनी का नाम पीवी लाइफ साइंसेज है। और जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो रेवेंटिस फार्मा है, जो बद्दी सोलन में स्थित है। कंपनी को भी नोटिस देकर कंपनी से जानकारी की जाएगी कि कंपनी वहाँ पर स्थित है या नहीं। अभी जो जानकारी लगी कंपनी वहाँ पर है, उसको नोटिस देके पूछा जाएगा कि ये दवाइयाँ उनके द्वारा वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग की गई अथवा नहीं। तदनुसार कार्रवाई आगे की जाएगी।